Therefore, I am stressing. हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की जय। तो स्कंद 1 और अध्याय 14 और श्लोक संख्या 9। तो यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर भगवान की जो हमारे ऊपर अनुकंपा है, जो अनुग्रह है भगवान का हमारे ऊपर, कृपा है भगवान की, जो मर्सी है, उसका वर्णन कर रहे हैं। ये जो हमारे पास आज सब कुछ है, हम लोग नहीं ऐसा सोचते कि आज मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, आज मेरे सिर के ऊपर अच्छी छत है, या आज मेरे बच्चे संतान वेल सेटल्ड है, या आज मैं इतना ऐश्वर्य युक्त हूँ। तो ये किसके कारण है? भगवान की कृपा से। ये युधिष्ठिर महाराज ये कह रहे हैं कि अगर आज हमारे पास ये सारा राजसी ऐश्वर्य है तो वो किसके कारण है? भगवान कृष्ण की कृपा से है। अगर आज मेरे पास अच्छी पत्नी है, या युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि उनके पास अच्छी पत्नियां हैं, तो ये भी भगवान कृष्ण की कृपा। जीवन अगर है, ये जीवन में जो प्राण है, शब्द आया था ना, प्राणहा, प्राणाहा। प्राणाहा का मतलब है जीवन। अगर आज हम जीवित बैठे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो वो श्वास किसके कारण मिले हैं? भगवान के कारण। हम क्या करते हैं? उन श्वासों को व्यर्थ गवा देते हैं, सो रहे हैं। भगवान ने तो श्वास दिए भक्ति करने के लिए, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं है। तभी तो हमें पता नहीं है, जिस चीज की वैल्यू होती है तब हम उस चीज को करते हैं। इसीलिए जब हम शुरू में हमने ये प्रचार शुरू किया था, हम श्रीमद् भगवद गीता की इंपॉर्टेंस ही बताते थे, बस ओनली इंपॉर्टेंस ऑफ भगवद गीता। अंदर क्या, वो तो बाद की बात है। जब तक अनलेस एंड अनटिल आपको किसी चीज की कीमत नहीं पता होगी ना, तब तक आप वो चीज अपने जीवन में कभी भी लेके नहीं आएंगे, उसको उतारेंगे नहीं अपने जीवन में, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैल्यू की बात है। हमें ये संसार लगता है ये वैल्यूएबल है, हमारा काम वैल्यूएबल है, हमारा बिजनेस वैल्यूएबल है, तब हम उसको महत्ता दे रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वैल्यूएबल है, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, मैंने तो कर्म थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है। हमारा एक सब्जेक्ट होता था कर्म थ्योरी, एस्ट्रोलॉजी में एक पेपर होता था, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। कहते मूर्ख लोग है जो अपना धन कमाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं एक काम करूंगा तो मुझे पैसा आएगा, कहते आपके प्रारब्ध में भगवान ने ये दे के भेज दिया है। प्रारब्ध का मतलब है कि आपने जो संचित कर्म किए करोड़ों करोड़ों जन्मों में, आपने जितने भी जन्म लिए आज तक, उसमें जितने भी आपने कर्म किए उसको संचित कर्म कहते हैं। फिर जब आपका जन्म होता है किसी भी स्थिति में, जब आपको जन्म मिला मनुष्य का, तो फिर भगवान क्या करते हैं? उन संचित कर्मों में से एक ऐसी मुट्ठी भरते हैं 2 हाथों से, वो आपकी झोली में देकर आपको भेज देते हैं कि ये कर्म लेके चले जाओ। जो कर्म हमें ऐसे मिलते हैं उन्हें कहते हैं प्रारब्ध कर्म। उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो आपको प्रारब्ध में मिल गया वो मिलना ही मिलना है। मैंने उस टाइम भी बताया था कि श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री में लिख रहे हैं कि आप प्रारब्ध कर्मों को नहीं काट सकते। आपके प्रारब्ध कर्म कभी भी नहीं कटते, आपको वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें तो मिला हुआ है, हमने करोड़ रुपया कमाना है, उसके बाद डेथ हो जानी है। हम लोग उसको जल्दी जल्दी कमाने के चक्कर में अपनी आयु भी कम कर लेते हैं। ज्योतिष में ये भी लिखा है कि जितना आपने ऐश्वर्य प्राप्त करना है, जितना आपने नेम फेम कमानी, धन कमाना है, उसके बाद आपका यहां से अकाल चलाना हो जाएगा। जल्दी ले लोगे जल्दी चले जाओगे, आराम से धीरे धीरे आएगा, आपकी आयु भी लंबी होगी। जितनी आयु हमारी लंबी होगी, हम लोग आयु क्यों चाहते हैं लंबी? हम लोग आयु इसलिए लंबी चाहते हैं कि हम ये संसार को भोगना नहीं चाहते। संसार से तो हम ऑलरेडी दुखी है। हम आयु इसलिए लंबी चाहते हैं कि अब हमें थोड़ी सी अकल आई है, थोड़ी सी होश आई है। हमने तो अपने जीवन के 50-55 साल वेस्ट कर दिए, पता नहीं था कि ये मनुष्य जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए मिला है। अगर 5 वर्ष की आयु में पता चल जाता, तब हम प्रहलाद महाराज की तरह हम भी भक्ति कर सकते। लेकिन अब पता नहीं चला। अब जब पता चला है तो आयु हाथ से छीन रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आयु कुछ और बढ़ जाए, ताकि हम भगवान की भक्ति तो कर ले।
जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। तो यहाँ पर बात आ रही है प्राणाहा। प्राणाहा, प्राणा का मतलब आयु। ये आयु भी जो मिली है हमें, जीवन भी जो मिला है, वो भगवान कृष्ण ने ही दिया है। और संतान, हम लोग कहते हैं कि मैंने संतान को ऐसा किया तो ऐसा बना दिया। नहीं, अगर आपकी अच्छी संतान है उसमें आपका 1% भी रोल नहीं है, उसमें भगवान कृष्ण की ही कृपा है। प्रजा के ऊपर नियंत्रण, अब हमारी प्रजा तो हमारी फैमिली होती है, हमारा घर होता है। अगर आपके बच्चे आपका कहना मान रहे हैं, आपकी पत्नी आपके कहने अनुसार है, तो हमारे अकॉर्डिंगली तो वो भगवान की कृपा से है। महाराज युधिष्ठिर कह रहे कि अगर मेरी प्रजा इतनी अच्छी है, मेरे नियंत्रण में है, तो ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कोई इतना योग्य नहीं हूं, ये तो भगवान कर रहे हैं ऐसा। और शत्रुओं पर विजय, महाभारत का युद्ध जीत लिया महाराज युधिष्ठिर ने और राजा बने। वो कहते वो भी किसकी कृपा से हुआ? भगवान कृष्ण की कृपा से हो भी रहा था। कि जब वो क्या था बबरीक, उनसे पूछा गया, पूछा अर्जुन ने कि अब बताओ कि आपने सारा युद्ध देखा, आपने, उन्होंने सारा युद्ध देखा था, कि बताइए आपकी सबसे ज्यादा अच्छे तरह किसने फाइट की? तो अर्जुन सोच रहा था कि वो कहेगा कि मैंने की, लेकिन उसने कहा कि नहीं, किसी ने भी नहीं की पांडवों में से। कहते मुझे तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्कर ऊपर चलता दिखाई दे रहा, तो जो शत्रुओं का वध कर रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज भी यही कह रहे हैं कि अगर हमने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, वो भगवान कृष्ण की ही कृपा से की है। और उसके बाद उच्च लोकों में अगर भावी निवास, अभी तो गए नहीं हम उच्च लोक, कहते अगर हमें उच्च लोकों में स्थान मिलेगा, हम तो नालायक है, हम तो मंगल आरती में भी नहीं आते। ठीक है, हाँ, अगर भगवान की कृपा हो जाएगी तो शायद हमें उच्च लोकों में स्थान जो है वो प्राप्त हो जाएगी। कहते ये सब कुछ भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो हम वही कृपा हम लोग नहीं ले रहे, हमें कृपा मिल रही है, लेकिन हमें उस कृपा की कीमत नहीं पता, उसकी वैल्यू नहीं पता, इंपॉर्टेंस नहीं पता, कि सब कुछ जीरो है भगवान की कृपा के सामने। और आपको कृपा मिली है, उसको हमेशा उसको करो, संभाल के रखो। कहते हैं ना कि अगर भगवान की कृपा मिली है, फिर तो हमें और प्रयास करना चाहिए। अगर और प्रयास करेंगे फिर भगवान की कृपा और बढ़ जाएगी। तो ये प्रयास और कृपा, प्रयास में भक्ति में प्रयास, ये एक दूसरे के क्या है? पूरक है। एक करते दूसरा बढ़ता है, दूसरा बढ़ करते फिर पहला बढ़ता है। तो ये प्रयास और कृपा आपस में चलते रहते हैं, इनमें कंपटीशन चलता रहता है। प्रयास किया, भगवान कहते हैं मैं कृपा ज्यादा दूंगा, कृपा ज्यादा मिली, प्रयास करता मैं प्रयास ज्यादा करूंगा। तो ये चीज होनी चाहिए हमारे हमारे पास सब कुछ आ गया, भगवान ने कृपा तो दे दी, अब हम कहते प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गलत है। तो ये सब हम पर अहेतुकी कृपा, अहेतुकी का मतलब पता है क्या होता है? बिना किसी हेतु के, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, अहेतु, अहेतु, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, फिर भी भगवान हमारा हित चाह रहे हैं, फिर भी हमारे भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, अहेतुकी कृपा। हम योग्य भी नहीं है, हम उसके योग्य भी नहीं है, हमारा हित बनता भी नहीं है, फिर भी भगवान हमारा हित चाह रहे हैं, इसको कहते हैं अहेतुकी कृपा। तो भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर दैवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति से मिलता है। ये सारी बातें जो है वो भगवान की कृपा से ही मिली है। और ये सुविधाएं ना केवल खुद के कठोर श्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती है। कहते कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत की, मैंने धन कमाया, रिक्शा वाला भी करता है मेहनत, एक मजदूर भी बहुत मेहनत करता है, उसको नहीं धन प्राप्त हो रहा। अगर हम ये सोचते हैं कि मैंने ये ऐसा किया तो गलत है, कहते अपितु भगवान की कृपा से होती है ये सब कुछ। किसी के निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। कहते अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हो, उस उद्यम से, उस एफर्ट से अगर आपको संपन्नता प्राप्त हुई है, आप अमीर हो गए हैं, तो कहते वो भी आपका उद्यम जो है वो तभी फ्रूटफुल हुआ है अगर उसमें भगवान ने अपनी कृपा मिला दी थी, आपके एफर्ट में भगवान ने अपनी कृपा मिला दी थी। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए। कहते ये भी नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धोकर बैठ जाए, ठीक है, हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए,
हमें अपना प्रयास तो करना है, प्रयास और कृपा। अगर प्रयास है तो कृपा है, कृपा मिली तो फिर और प्रयास करो। किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती। अगर आप सोचो कि मैंने मेहनत की है, नहीं, बिना भगवान के आशीर्वाद से आपका श्रम जो है वो फ्रूटफुल नहीं होता। कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है। कलयुग के जो लोग हैं, तभी तो लोग आते नहीं मंगल आरती में। वो कहते हैं कि मैंने तो जाना है, बिजनेस में जाना है, अपनी दुकान खोलनी है, मंगल आरती में आ गया तो मैं वहां सारा दिन क्या करूंगा, मेरा तो काम धंधा नहीं चलेगा, मैं तो थका थका महसूस करूंगा। एक्चुअल में यही सोचते हैं कि मैं अगर वहां पे नहीं करूंगा तो मेरा तो काम नहीं होगा। नहीं, फिर भी भगवान कितने दयालु है, आप भगवान को रिजेक्ट करके जा रहे हैं अपने काम धंधे पर, भगवान फिर भी आपको कृपा दे रहे हैं। ये अहतुकी कृपा इसको कहते हैं, भगवान फिर भी देते हैं। और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। कहता आज का जो आधुनिक व्यक्ति है वो भगवान के आशीर्वाद को इवन नकार रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। यहां तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। लेकिन जहां तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि श्रीमद् भागवतों के पृष्ठों में देखने में आता है कि सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है। कि जो भी हमारे जीवन की सफलताएं हमें प्राप्त होती है, उसका जो अंतिम अधिकार है, तभी तो गीता में श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर हमारा अधिकार है, उसके बाद जो उसका कर्म का जो फल हमें प्राप्त होना है वो केवल और केवल उसका जो अंतिम अधिकार किसके पास है, भगवान कृष्ण के पास है। और महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं। ये होते हैं भक्त, वो अपनी हर एक सफलता के पीछे भगवान का हाथ देखते हैं। आजकल हम अपनी हर सफलता के पीछे हमें यही पढ़ाया जाता है कि हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ है। अब भगवान कहाँ गए? तो हमें मोटिवेशनल जो स्पीकर यही बात करते हैं ना। कल मैं शालीम पार्क में सैर कर रहा था, एक व्यक्ति मुझसे ऐसे चल मेरे साथ चल पड़ा, वो भी यही कहता। मैंने कहा ठीक है, भगवान तो है ही नहीं। अतः मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वे महान राजा एवं भगवान के भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करे, जिससे उनका जीवन पूर्णतः सफल बने। हमें भी युधिष्ठिर महाराज के चरण चिन्हों का हमें क्या करना है, अनुसरण करना है। हमें भी उनकी तरह यही सोचना है कि अगर हम लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत सफल हुए हैं तो उसके पीछे जो हाथ किसका है, भगवान का। हम तो तुच्छ है। हम तो शुरू से कहते हैं कि अगर भगवान चाहते तो वो तो पत्थर से भी अपना प्रचार करवा सकते हैं। भगवान चाहे तो पत्थर से भी अपना गुणगान करवा सकते हैं। ये तो हमारे पे भगवान कृष्ण की अहतुकी कृपा है कि भगवान ने हमें चुना। भगवान ने हमें चुना कि आप प्रचार करो, ये करो, आप लोग करो। अगर आप लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं तो ये आपको भगवान ने चुना है। आपको फक्र महसूस करना चाहिए, मान महसूस करना चाहिए भगवान पे कि भगवान ने हमें चुना है। और यदि भगवान की मर्जी के बिना कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है तो कोई भी चिकित्सक अपने रोगी को चंगा करने में असफल ना होता। अब डॉक्टर तो वही होता है, अब वही डॉक्टर किसी व्यक्ति को बचा लेता है, किसी व्यक्ति को नहीं बचाता। अब भगवान की कृपा ही नहीं थी, जिस व्यक्ति की आयु नहीं भगवान ने आगे सैंक्शन की, उस व्यक्ति को डॉक्टर कैसे बचा सकता है। मुझे आज भी याद है, 90s की बात है। हमारे ब्रदर का दिल्ली में ऑपरेशन था, दिल्ली एस्कॉट में। तो वहां जिन्होंने ऑपरेशन करना था, हार्ट के डॉक्टर थे। तो वो जब हम वेट कर रहे थे कि डॉक्टर साहब अंदर जाए तो उनका वाल्व चेंज होना था हार्ट का, तो हम लोग वेट कर रहे थे। देखा तो वो डॉक्टर साहब अंदर पहले ना जब अपनी चेयर से उठे ना, तो उन्होंने भगवान की फोटो लगी हुई थी, तो उन्होंने 2-3 मिनट आंखें बंद करके हाथ जोड़ के ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उन्होंने पहले भगवान से प्रार्थना की और बोल रहे थे कि भगवान मैं ऐसे ऑपरेशन करने जा रहा हूं, आपने मुझे शक्ति प्रदान करनी है कि इस व्यक्ति का जो ऑपरेशन है वो आपकी कृपा के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मेरे हाथ में कोई ऐसी शफा नहीं है कि मैं उसको ठीक कर सकूं, तो आपने मुझे वो मेरे हाथों में वो शक्ति देनी है ताकि उसका ऑपरेशन सही हो जाए। तो मुझे आज भी याद है वो डॉक्टर ऐसा कह के फिर वो गया।
तो हमारे भाभी जी ने उनसे पूछा कि आप भगवान से कह रहे हैं, डॉक्टर कहते बिना भगवान के तो हो ही नहीं सकता, हम लोग कुछ भी नहीं है कहते। मतलब एक डॉक्टर ऐसा कह रहा है, आज से 35 साल पुरानी बात है ये। तो बिना भगवान की कृपा से डॉक्टर भी रोगी को चंगा नहीं कर सकता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु हो जाती है। वेंटिलेटर्स है, फिर भी वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी व्यक्ति मर जाता है। किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप से चंगे हो जाते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने कोई उपचार ही नहीं किया, फिर भी भगवान ने उन्हें तंदुरुस्त कर दिया, ठीक कर दिया। अतएव निष्कर्ष ये निकला कि सारी घटनाएं चाहे अच्छी और चंगी या बुरी क्यों ना हो, भगवान की मर्जी के कारण ही घटती है। अगर हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, कर्म तो हमारे ही है। अब उसके पीछे अंतिम अधिकार किसके पास है? भगवान के पास। भगवान चाहे तो हमारे कर्मों को काट भी सकते, भगवान नहीं चाहे, अगर भगवान देखते कि ये व्यक्ति सिंसियर नहीं है, मैंने शुरू में कहा था कि अगर क्लास में बच्चा नालायक होता है लेकिन अगर वो सिंसियर होता है, वो टीचर का कहना मानता है, तो टीचर कहते चलो यार इसको पास कर ही दो, इसको पास कर। फिर भगवान यही देखते हैं। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कुछ लोग हमें कह देते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है तो तुम भगवान को भोग लगा के खाते हो। मुझे कहा किसी ने ऐसे, तो भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है? तो इसके पीछे भी कृतज्ञता भी है। जब हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं, उसके पीछे भी हम भगवान की अपनी जो कृतज्ञता है भगवान के प्रति प्रकट करते हैं कि भगवान आपने तो दिया ये, हम आपको ऑफर किए बगैर कैसे खा सकते हैं, इसको ले ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी चीज जब तक हम भगवान को ऑफर नहीं करते, हम उसके योग्य ही नहीं है उसको अपने एक्सेप्ट करने के। अगर हम कपड़ा भी लेके आते हैं, हम पहले भगवान को ऑफर करते हैं। बिना भगवान को ऑफर किया अगर डाल रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसके काबिल था, भगवान ने मुझे ये चीज नहीं दी, मैंने तो खुद अपने आप से ये अपने प्रयास से प्राप्त की है। तो हर एक चीज भगवान को ऑफर करनी चाहिए, बस यही है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।